अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडिंग पोजीशन देखा था कि स्टैंडिंग पोजीशन बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और इसमें हमारे पास मूव किस बॉडी के किस पार्ट पे कौन सी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मूवमेंट हमारे पास परफॉर्म हो रही थी, ठीक है, तो उस मूवमेंट में कौन कौन सा मसल वर्क कर रहा है। सो सबसे पहले हम देखेंगे फुट पे। फुट हमारा जो सा है वो टुगेदर था, ठीक है, और 45 टोज जो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना रही थी, ठीक है। तो हमारे पास जो से इनके इंट्रिंसिक मसल्स होंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इस पर मेरी अलग से वीडियो है, ठीक है, इसलिए वो देखने आप। इंट्रिंसिक मसल्स होंगे हमारे पास फुट के। उसके बाद आ जाते हैं एंकल पे। एंकल पे हमारे पास 4 मूवमेंट्स हो रही थी, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ईवर्जन और इन्वर्जन, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये न्यूट्रल था, 4 मूवमेंट्स हो रही थी, ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ईवर्जन और ईवर्जन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डोर्सिफ्लेक्शन में कौन सा मसल था, प्लांटर फ्लेक्शन में, ईवर्जन में और इन्वर्जन में कौन कौन से मसल थे। डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, ईवर्जन और इन्वर्जन। डोर्सिफ्लेक्शन हमारे पास करवाता है टिबियालिस इंटीरियर, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन हमारे पास जो है बेसिकली 3 मसल्स करवाते हैं, सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है प्लांटेरियस। ये हमारे पास 3 मसल जोन से हैं वो प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं। आगे हमारे पास इन्वर्जन कौन करवाता है। इन्वर्जन बेसिकली हमारे पास करवाते हैं 2 मसल्स, ठीक है, ब्रोंकस और ब्रेविस। किसका, प्रोनियस का, ठीक है, प्रोनियस लोंगस और ब्रेविस, ठीक है। और इन्वर्जन हमारे पास जो है वो करवाएगा, वो जो हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन करवा रहा है वही हमारे पास इन्वर्जन भी करवाएगा, मतलब कि टिबियालिस इंटीरियर, ठीक है। ये हमारे पास जो है 4 मसल्स 4 मूवमेंट्स जो है वो डिफरेंट मसल्स करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया एंकल। एंकल के बाद हमारे पास आ जाता है नी। अब नी हमारा जो है वो एक्सटेंडेड था, ठीक है, तो हमारे पास नी के जो से एक्सटेंसर्स होते हैं वो क्वाड्रिसेप्स होते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रिसेप्स में हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं, रेक्टस फैमिलीज आ जाते हैं, ठीक है, रेक्टस फैमिलीज के बाद हमारे पास वेस्टस मीडियलिस आ जाते हैं, वेस्टस इंटरमीडियलिस आ जाता है और वेस्टस न्यूट्रियलिस आ जाते हैं। कौन कौन से, रेक्टस फैमिलीज, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियलिस और वेस्टस लेटरालिस, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वाड्रिसेप्स के 4 मसल्स आ जाते हैं जो कि नी की एक्सटेंशन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिप। अब हिप पे हमारे पास हिप भी एक्सटेंड थी, ठीक है, तो हिप के जो से एक्सटेंसर्स होंगे वो हैमस्ट्रिंग्स होंगे। आपने एक बात याद रखनी है कि जो नी के एक्सटेंसर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास होंगे हिप के फ्लेक्सर्स, और जो हिप के एक्सटेंसर्स होंगे वो नी के फ्लेक्सर्स होंगे। मतलब कि अगर हमारे पास नी के जोन से नी एक्सटेंडेड थी, ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स जोन से हैं वो नी के एक्सटेंसर्स हुए, ठीक है, तो हिप के क्या हुए, फ्लेक्सर्स। अब हिप भी हमारे पास एक्सटेंडेड थी, ठीक है, तो हिप के जो से एक्सटेंशन करवाए थे वो थे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। हैमस्ट्रिंग्स मसल की हिप के एक्सटेंसर्स हुए और नी के जोन से हमारे पास वो फ्लेक्सर्स हो गए, ठीक है। अब हैमस्ट्रिंग में हमारे पास 3 मसल्स आ जाते हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनेसिस
ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है बाइसेप फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस और बाइसेप फेमोरिस, ये हमारे पास आ जाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल जो कि हिप की एक्सटेंशन करवा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हिप पे सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सटेंशन के साथ क्या हो रही थी, लैटरल रोटेशन भी, लैटरल रोटेशन, तो हमारे पास जो है हिप के लैटरल रोटेटर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्चुरेटर मसल आ जाता है, ऑब्चुरेटर मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास आता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, क्वाड्री फेमोरिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप। हिप के बाद हमारे पास जो थर्ड लास्ट नेक्स्ट आती है चीज़, वो आ जाती है हमारे पास स्पाइन। स्पाइन भी हमारे पास थी, एक्सटेंडेड थी, ठीक है। स्पाइन भी हमारे पास एक्सटेंडेड थी, तो हमारे पास इसके इरेक्टर स्पाइन आ जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड थी तो हमारे पास कौन से आ जाती हैं, इरेक्टर स्पाइन, ठीक हो गया। स्पाइन के बाद हमारे पास स्पाइन में हमारे पास अगर हम लंबर के लेवल पे देखें तो लंबर हमारी जो है वो फ्लैक्स होती है, लंबर हमारी जो है वो फ्लैक्स थी, ठीक है। तो उसके जो से हमारे पास फ्लैक्स होगी, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ट्रांसवर्स और प्लस रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। ये हमारे पास जो से होंगे लंबर पे जब फ्लेक्शन होगी, ठीक है, तो हमारे पास ये वाले मसल जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेक के लेवल पे, हम देखते हैं नेक पे जो से हमारे पास जो से हैं वो भी हमारे पास इरेक्टर स्पाइन ही होंगे, ठीक है। और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स हमारा जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा शोल्डर के लेवल पे, हम देखेंगे कौन से हमारे पास मसल्स होंगे, शोल्डर हमारा जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में था और अडक्टेड था, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो है वो अडक्टर्स होंगे, और अडक्टर्स हमारे पास कौन से होंगे, इसके हमारे पास आ जाएंगे पैक्ट माइनर, पैक्ट माइनर मसल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा शोल्डर के बाद आ जाएगा एल्बो आ जाती है, ठीक है। तो एल्बो में हमारे पास जोन से होंगे वो हमारी एक्सटेंडेड थी, और एल्बो के हमारे पास हमें पता है कि एक्सटेंसर जोन से हैं वो ट्राइसेप है, ठीक है। ट्राइसेप के साथ हमारे पास एनकोनियस आ जाएगा, और फ्लेक्सर्स हमारे पास, अगर हमारे पास एल्बो फ्लेक्स होती तो वो बाइसेप्स होते हैं, लेकिन हमारे पास एल्बो जो है वो एक्सटेंड थी तो हमारे पास जो है वो ट्राइसेप्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर आर्म। फोर आर्म जोन है बेसिकली हमारे पास वो प्रोनेटेड था, ठीक है। प्रोनेटेड है तो हमारे पास कौन सा मसल होगा, उसके नेम के साथ ही प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, और प्रोनेटर टीरिस, ठीक है। ये हमारे पास जो से फोर आर्म प्रोनेशन में था तो उसके नेम से ही हमारे पास मसल जो से वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरिस। नेक्स्ट हमारे पास हैंड आ जाता है, ठीक है। हाँ, हैंड हमारे पास जो सा वो इनवर्ट था, तो इनवर्ट हमारे पास हैंड था, तो इसके मोस्टली हमारे पास कोई भी मसल्स नहीं होंगे, इतने इनवर्ट था,
ठीक है। तो ये थे हमारे पास मसल्स ऑफ द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास कौन कौन से मसल्स जो थे वो वर्क कर रहे थे, ठीक है। फुट के लेवल पे, एंकल पे, नी पे, हिप पे, स्पाइन पे, ये हमारे पास सारे मसल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो है वो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।